ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्त को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो थैंक यू जॉइनिंग विद अस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हु इज गॉड। तो लास्ट टाइम हमने देखा था डज गॉड एग्जिस्ट। तो उसमें हमने प्रमाण किया था लॉजिकली, विथ रीजनिंग, विथ साइंस, एविडेंस के साथ कि संसार में भगवान है। हमने ABCDEF देखा था, जो कि स्पिरिचुअल लाइफ का ABCD जिसको हम बोल सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि संसार में भगवान है, लेकिन है तो भगवान कौन है ये जानना अत्यंत आवश्यकता है। तो आजकल के मार्केट में देख रहे हैं हम कि अनेक प्रकार की व्यक्ति अपने आप को भगवान कहते। तो ये दुर्भाग्य है। और कभी कभी देखा जाता है जो अपने आप को भगवान कहते हैं, लोग उनका पूजा करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बाद में किस अफेयर में पकड़ा जाता है, वो व्यक्ति को जेल में डाला जाता है। भगवान जेल चलाए। भगवान कैसे जेल चला जाए? भगवान का लफड़ा चल रहा है। भगवान का कैसे लफड़ा चले? भगवान अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर पे भगवान है। भगवान कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर पे हो सकते? बाद में न्यूज आएगा कि भगवान मर गए। अरे भगवान कैसे मर सकते? इसलिए वास्तव में भगवान कौन है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, और किसको हम भगवान कहेंगे, आज हम इस लेक्चर में जानने की प्रयास करेंगे। तो एक बार एक गांव में एक एक बार एक पिताजी ने अपने बेटे को पूछा, अरे बेटा तू जानता है क्या हेमा कौन है? तो बेटा बोलता हाँ मैं जानता हूँ ना। कौन है हेमा? बेटा बोलता है कि हेमा मालिनी। तो बेटा हेमा मालिनी बोल रहा है, लेकिन पिताजी हेमा जो पूछते हैं किसको याद कर रहे हैं, वो वास्तव में दुर्गा देवी को याद कर रहे हैं। दुर्गा देवी का एक नाम है हेमा। हेम जो है गोल्ड है, गोल्ड को हेम कहते हैं संस्कृत में। तो हेम शब्द से हेमा आता है। जिसका शरीर का कलर गोल्डन रहता है उनको हेमा कहते हैं। तो दुर्गा देवी जो है हेमा है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन का उनका शरीर है।
तो पिताजी जब हेमा सोचते हैं दुर्गा देवी को याद करते हैं, बेटा जब हेमा सोचता है हेमा मालिनी को याद करता है। क्यों हेमा मालिनी को याद करता है? क्योंकि हेमा मालिनी का पिक्चर देख के बड़ा हुआ है, हेमा मालिनी को सुना है बॉलीवुड में, इसलिए हेमा मालिनी उसको याद आता है। तो कहने का अर्थ है अपना अपना अनुभव के अनुसार, पहले आपने क्या सुना है, क्या इंफॉर्मेशन लिया है, उसके अनुसार आपका एक विचारधारा बनता है, उसके अनुसार हम भगवान को जानने की प्रयास करते हैं और विचार करते हैं इसे भगवान हो सकता है। कोई कहता है कि भगवान मतलब क्या है, प्रेम। तो दीज आर द मिसकंसेप्शन अबाउट गॉड। तो भगवान के विषय में मिसकंसेप्शन क्या है? कोई कहता है कि भगवान प्रेम है, भगवान शक्ति है, भगवान निराकार है, और कोई कोई कहता है भगवान एक बिंदु है, और कोई कोई कहता है कि आप भी भगवान है, मैं भी भगवान है, आप भूल गए कि आप भगवान है, मुझे याद आ गया। कि भगवान कैसे भूल जाता है कि वो भगवान है? ऐसा नहीं हो सकता है। कोई कोई कहता है कि सब लोग भगवान है। तो यहाँ पर जो बाबा का फोटो मैंने दिखाया है यहाँ पर, वो पहले जनरल क्या है, अपने आप को भगवान बोलता था, और उड़ीसा में इसको पकड़ा गया है, आंध्र प्रदेश का एक होटल में कुछ लड़कियों के साथ, और जेल में डाल दिया गया। लोग पहले पूजा करते थे इसको। इस प्रकार मार्केट में हम देख रहे हैं स्वयं को भगवान कहते हैं, बाद में जनरली पता चलता है पाप कार्य में लिप्त। लेकिन भगवान का डेफिनेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, किसको भगवान हम कहेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो मिसकंसेप्शन अराइज ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग और इनकम्प्लीट प्रायर इंफॉर्मेशन। तो आप जो सुने हैं उसको थोड़ा दूर रख दीजिए। अभी हम क्लैरिटी के साथ भगवान को जानने की प्रयास करेंगे। अंत में कुछ प्रश्न रहेगा तो हम लोग मिलेंगे, तो आप ध्यान से सुनिए, और प्रश्न उत्तर भी होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके पास आएगा। तो डेफिनेशन और फाउंडेशनल क्वालिटी ऑफ गॉड। डेफिनेशन और फाउंडेशनल क्वालिटी ऑफ गॉड, तो ये चार क्वालिटी भगवान के पास होना चाहिए। भगवान कौन है, डेफिनेशन क्या है, और फाउंडेशनल क्वालिटी क्या है? गॉड मीन्स ही इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ही इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, ही इज द एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, ही इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। स्पेक, स्पेक मतलब चश्मा। ये चश्मा से हमें भगवान को देखना है। सुप्रीम सोर्स होना चाहिए, सुप्रीम प्रोप्राइटर होना चाहिए, सुप्रीम एंजॉयर होना चाहिए, और सुप्रीम कंट्रोलर होना चाहिए। सुप्रीम सोर्स का अर्थ क्या है? संसार का उद्गम है, पूरा संसार जिससे आया है। जैसे कि आपको निर्माण आपके पिता माता ने किया है, ठीक उसी प्रकार पूरा संसार का जो निर्माण किया है उसको हम भगवान, जिसके गर्भ से पूरा संसार निर्माण होता है उसको हम क्या कहेंगे? भगवान के। ऐसा व्यक्ति संसार में आप ढूंढिए कि जिससे कि पूरा संसार निर्माण हो, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र जिससे आया है, उसको जनरल हम क्या कहते हैं? भगवान के। पूरा जीव जगत चर अचर जिससे आया है उसको हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक साइंटिस्ट ने भगवान को मिला और भगवान को कहा कि आप भी भगवान हैं और मैं भी भगवान। भगवान ने कहा कि मैं ही भगवान हूं, आप भगवान नहीं। साइंटिस्ट ने कहा कि हम भी भगवान, अपने सूर्य बनाया और हमने एलईडी बल्ब बनाए, इसलिए हम भी भगवान। आपने मछली बनाया, हमने शिप बनाया, इसलिए हम भी भगवान हैं। आपने पक्षी बनाया और हमें हमने हमने एयरप्लेन बनाया, इसलिए हम भी भगवान हैं। भगवान ने कहा कि मैं ही भगवान हूं, आप भगवान नहीं हैं। साइंटिस्ट ने कहा हमने जो बनाया आप थोड़ा बना के दिखाइए। तो भगवान ने तुरंत तुरंत ही इच्छा किए, और उनके सामने ही जो भी साइंटिफिक वर्ल्ड में निर्माण हुआ है सब कुछ साइंटिस्ट के सामने प्रकट हो जाता है। साइंटिस्ट देखता है सामने लैपटॉप, साइंटिस्ट देखता है सामने एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार है, एलईडी स्क्रीन है, अनेक प्रकार की जो भी साइंस ने बनाया सब कुछ भगवान उनके सामने तुरंत ही बना देते। साइंटिस्ट आश्चर्य हो जाता है। भगवान कहते हैं तू भी कुछ बना, मैं जो बताता हूँ वो बना लेना। साइंटिस्ट ने बोला बोलिए क्या बनाना है। तो भगवान ने कहा एक काम करना, ईंट बनाना, ईंट।
ब्रिक बना। तो साइंटिस्ट का ये साधारण बात है, ये तो कोई भी बना सकता है, ठीक बनाना। तो साइंटिस्ट ईंट बनाने के लिए हाथ में मिट्टी लेता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसका हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं पहले मिट्टी बना, बाद में ईंट बनाएंगे। ये सुनकर साइंटिस्ट आश्चर्य हो जाता है। साइंटिस्ट सोचता है सचमुच हम तो मिट्टी नहीं बना सकते, मिट्टी को यूज करके ईंट बना सकते हैं लेकिन हम मिट्टी नहीं बना सकते। भगवान ने कहा कि मेरे दिया गया वस्तु को यूज करके, मटेरियल को यूज करके आप लोग कुछ बनाते, इसलिए आप लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, किंतु मैं जो हूं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। मैं इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हूं, इसलिए मैं भगवान। और आप लोग डिपेंडेंट पर्सनालिटी है, इसलिए आप भगवान नहीं हो। यू आर डिपेंडेंट अपन भगवान, बट आई एम इंडिपेंडेंट, देयरफॉर आई एम गॉड। तो ये सुनकर साइंटिस्ट ने आश्चर्य हो गया और कहा हाँ सचमुच, आपने जो बनाया उसको लेकर हम कुछ बना। जैसे कि माता क्या करते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, फ्लावर लेते हैं, इलायची लेते हैं, तेल लेते हैं, आग लेते हैं, अपना दिमाग लगा के क्या करते हैं, खिचड़ी बना देते हैं या बिरयानी बना देते हैं। लेकिन तेल बना नहीं सकते, चावल हम बना नहीं सकते, दाल हम बना नहीं सकते, आग हम नहीं बना सकते। उसको मिक्स करके हम क्या करते हैं, खिचड़ी बना देते हैं दिमाग से, लेकिन दिमाग भी हम नहीं बना सकते, ये दिमाग और कोई नहीं। तो भगवान ने दिमाग दिया, चावल दिया, दाल दिया, फ्लावर दिया, तेल दिया, आग दिया, उसको मिला के माता क्या करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, कुछ मटेरियल्स लेते हैं, निकल लेते हैं, आयरन लेते हैं, प्लास्टिक लेते हैं, मैंगनीज लेते हैं, यूरेनियम लेते हैं, और क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं खिचड़ी जैसे। साइंटिस्ट खिचड़ी बना रहे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और माता पिता घर पे खिचड़ी बना रहे, और कुछ अंदर नहीं। उनका इंटेलिजेंस अलग है, इनका इंटेलिजेंस अलग है, लेकिन वो इंटेलिजेंस भगवान ने दिए। तो सबका सोर्स कौन है, भगवान। वो साइंटिस्ट ने कहा हाँ हाँ सचमुच, आप ही भगवान, हम भगवान नहीं। तो भगवान का पहला डेफिनेशन क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। इसलिए मार्केट में, संसार में कोई बोलेगा कि मैं भगवान हूं, तो उसको बोलना थोड़ा सूर्य बना के दिखा, थोड़ा चंद्र बना के दिखा, थोड़ा मिट्टी का एक कण बना के दिखा लेना, थोड़ा आग बना के दिखा। दिखा पाएगा तो उसको भगवान मानना, और दिखा नहीं पाएगा तो उसमें ही आग लगा देना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान पहचानेंगे कैसे, डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो पहला क्वालिफिकेशन क्या है, सुप्रीम सोर्स। सेकंड है सुप्रीम प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब क्या है, मालिक होना चाहिए। संसार भगवान ने बनाया, इसलिए ऑटोमेटिकली संसार का मालिक कौन है, भगवान है, और कोई नहीं हो सकता है। जिस प्रकार हम लोग ट्रेन में जाते हैं, बोलते हैं, ये मेरा सीट है, मैंने बुकिंग किया है। लेकिन कितने देर के लिए आपने बुकिंग किया है, 24 घंटे के लिए आपने बुकिंग किया है, लेकिन वो सीट का ओनर आप नहीं है। 24 घंटे के बाद वो सीट और किसका हो जाएगा। आप आने से पहले वो सीट और किसका था, आप जाने के बाद और किसका हो गया, वो जाने के बाद और किसका हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो ट्रेन किसका है, गवर्नमेंट का। ठीक उसी प्रकार ये संसार, हम लोग जन्म लेने से पहले ये संसार था, हमने बुकिंग करके आया है, इसलिए कह रहे हैं ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कार है, ये मेरा बंगलो है। इस प्रकार हम कह रहे हैं, लेकिन संसार से छूट जाएंगे, डेस्टिनेशन आ जाएगा, उतर जाएंगे, उसको मृत्यु कहते हैं, और किसका हो जाएगा। आप जिसका घर पे रह रहे हैं, वो घर आप कह रहे हो मेरा है, वो पहले और किसका था, आप जाने के बाद और किसका हो जाएगा। जिस प्रकार ट्रेन का प्रोपराइटर गवर्नमेंट है, ठीक उसी प्रकार इस संसार का प्रोपराइटर कौन है, भगवान है। इसलिए मार्केट में कोई भी भगवान आपको बोल रहा है तो उसको बुलाओ, और बोलो कि पूरा संसार तुम्हारा है क्या, नहीं है, तो भगवान कैसे हो सकता। आजकल जो भगवान अपने आप को बोलते हैं, उनका मठ मंदिर के लिए लड़ाई करते रहते, केस लड़ते हैं। भगवान केस लड़ता है, भगवान पिटीशन डालता है कि मेरा मठ मंदिर को कोई ले रहा है करके। वास्तव में भगवान जो है संसार का प्रोपराइटर है। एक बार अकबर बीरबल के बीच में बातचीत चल रहा था। अचानक बीरबल बोल रहे हैं, ए महाराज, आप भगवान से भी बड़े। अकबर ने पूछा, मैं भगवान से कैसे बड़ा हो गया, ना आप जो काम कर सकते हैं भगवान वो काम नहीं कर सकते। तो अकबर ने कहा कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूँ भगवान नहीं कर सकते।
बीरबल ने कहा कि आपका राज्य में कोई मान लो दोष किया है, आप क्या कर सकते हैं, उनको आप अपना राज्य से निकाल कर दूसरा राज्य में भेज सकते हैं, निर्वासित कर सकते हैं। लेकिन भगवान ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पूरा संसार भगवान ही है, पूरा संसार भगवान का है। इसलिए अपना राज्य से वो कौन सा दूसरा राज्य में भेज नहीं सकते, कि कहाँ पे भी भेजेंगे तो उनका ही होता है। तो कहने का अर्थ है प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, होल यूनिवर्स, उनको हम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। एंजॉयर, एंजॉयर मतलब जो भोग करते हैं, आनंद लूटते हैं। भगवान क्या करते हैं, अनलिमिटेड आनंद लूटते हैं। हम एक गिलास पानी पियेंगे, दो गिलास पानी पियेंगे, स्प्राइट आ गया तो एक बोतल पी लेंगे। लेकिन भगवान क्या करेंगे, जनरली क्या है, अनलिमिटेड पानी पी सकते हैं, अनलिमिटेड भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और आप शादी करेंगे, एक दो तीन चार शादी कर सकते हैं। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, 16,108 रानी के साथ ही शादी कर लेते। अनलिमिटेड शादी हो सकता है, अनलिमिटेड एंजॉयमेंट हो सकता है। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, भगवान। सो एंजॉयमेंट अनलिमिटेड कर, अनलिमिटेड टाइम सो सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम डांस भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम प्रवचन दे सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम गाना गा सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम म्यूजिक बजा सकते हैं। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, एंजॉय, सुप्रीम एंजॉय, कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर, सबको कंट्रोल करते हैं। आजकल भगवान बोलते हैं और भगवान का क्या है, बाल पक जाता है। भगवान का कैसे बाल पक गए? भगवान कंट्रोल करना चाहिए ना, अपना बाल को काला रखना चाहिए ना। भगवान का बाल पक जाता है और भगवान क्या करते हैं, डाई करते हैं, डाई करते, गोदरेज लगाते हैं। भगवान गोदरेज लगाते हैं। बाल को कंट्रोल नहीं कर पाया, बाल पक गए। शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाया, बुढ़ा हो गया। भगवान का आंख को दिख नहीं रहा है, चश्मा लगा के दिख रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, याद भी नहीं रहता है, भूल जाता है। भगवान भूल जाते हैं, भगवान को दिखता नहीं। भगवान का दांत भी निकल जाता है, भगवान बूढ़े हो जा रहे हैं, व्हील चेयर पे भगवान जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं। भगवान मतलब कभी बूढ़े नहीं होते, हर पल जवान में रहते, जिनका बाल कभी पकता नहीं, दांत कभी निकलता नहीं, आंख आंख कभी, आंख ऐसा कभी नहीं होता है कि दिखता नहीं। भगवान मतलब क्या है, जो शरीर को कंट्रोल करते हैं, पूरा दुनिया को कंट्रोल करते हैं, उनको जनरली हम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। जो वर्षा हो रहा है, जो हवा बह रहा है, जो सूर्य ताप दे रहे हैं, संसार में जो अनाज उत्पन्न हो रहा है, इस सब का कंट्रोल जनरली भगवान करे। इसलिए सुप्रीम कंट्रोलर है, हम कंट्रोलर नहीं। एक बार क्या हुआ, शिल प्रभुपाद जो इस्कन के प्रतिष्ठाता आचार्य है, उनके गुरु महाराज, उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो क्या कर रहे हैं, एक ट्रेन में जा रहे थे, एक बाजू में एक बाबा बैठे थे, उनके साथ बातचीत चल रहा था। बाबा जी बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, आप भी भगवान है, सब लोग भगवान है। इस प्रकार आर्गुमेंट चल रहा है, 1 घंटा आर्गुमेंट चला। 1 घंटे के बाद वो बाबा जी को एक नंबर आया, तो बोल रहा है कि मैं 1 नंबर जाके आता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम भगवान है ना, 1 नंबर को थोड़ा कंट्रोल करना। तो बोलते हाँ हाँ मैं भगवान हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। कंट्रोल किया, 1 घंटा कंट्रोल करके आर्गुमेंट चल रहा था। अब कितना कंट्रोल करेगा, 1 घंटा हो गया ना, बोला नहीं नहीं मुझे छोड़ दीजिए, मैं जाके आता हूँ। नहीं छोड़ेगा नहीं, सबके सामने बोल कि मैं भगवान नहीं हूँ कर। तो सबके सामने बोलता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको छोड़ देते, 1 नंबर जाके आता है, ट्रेन में बैठ जाता है, सीट में बैठ जाता है, और कहता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको पूछते हैं, अभी पता चला ना आप भगवान नहीं है? तो बाबा कहता है, कौन बोला भगवान नहीं है? मैं भगवान हूँ, अभी भी भगवान हूँ, पहले भी भगवान था, अभी भी भगवान हूँ। अरे तुम तो बोला था अभी भगवान नहीं है करके, ये तो मेरा लीला था। इस प्रकार जनरल क्या करते हैं, लोग बोलते हैं। तो वास्तव में हम 1 नंबर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, 2 नंबर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपना शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपना बाल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपना दांत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। शरीर में रोगग्रस्त हो जाता है और अनेक प्रकार के प्रॉब्लम में पीड़ित रहते हैं, तो हम कैसे भगवान हो सकते हैं? इसलिए संसार में कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान का डेफिनेशन आप लोग याद रखिए, सुप्रीम सोर्स, सुप्रीम प्रोपराइटर, सुप्रीम एंजॉयर एंड सुप्रीम कंट्रोलर। स्पेक करके याद रखिए। गॉड मीन्स द थ्री यूनिक पावर उनके पास होना चाहिए। और क्या है गॉड, डेफिनेशन हम देख रहे हैं। थ्री यूनिक पावर क्या है, ओमनी पोटेंट, ऑल पावरफुल, वो कुछ भी कर सकते,
उनके पास इतना शक्ति होता है, वो संसार को उठा के घूम सकते हैं। वो अधिक भारी भी हो सकते हैं, अधिक हल्का भी हो सकते हैं, वो अदृश्य भी हो सकते हैं, हर जगह पे भी उपस्थित हो सकते हैं। तो ओमनीपोटेंट मतलब क्या है? ऑल पावरफुल। जो जिसके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, उसको ओमनीपोटेंट कहते हैं। ओमनिशिएंट मतलब क्या है? ऑल नोइंग। वो सब कुछ जानते हैं, हम मन में क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब जानते हैं, सबका मन में क्या चल रहा है जानते हैं। बोलने से तो जानेंगे, सोचेंगे तो भी जानेंगे, ऑल नोइंग। पर कभी भूलते नहीं, हम भूल जाते हैं, हम जान नहीं पाते। ओमनिशिएंट मतलब एवरीथिंग इज नोन टू मी। ओमनी प्रेजेंट, ऑल परवेडिंग, हर स्थान पर है, हमारा हृदय में है, हमारा घर पे है, हर कण में भगवान निवास करते हैं उनकी शक्ति से। उनको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर जगह पे है, वैसे ही भगवान क्या है? हर स्थान पर है। तो ये तीन क्वालिफिकेशन जिसके पास है, उसको भगवान हम कहेंगे। ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, ओमनिसेंट, ऑल नोइंग, ओमनी प्रेजेंट, ऑल परवेडिंग। और क्या है भगवान? इज गॉड फॉर्मलेस? भगवान निराकार है क्या? भगवान निराकार नहीं है, भगवान का एक आकार है। जब हम कहते हैं भगवान ऑल पावरफुल है, तो उनके पास आकार होना चाहिए ना। आकार नहीं है, रूप नहीं है, शरीर नहीं है, तो ऑल पावरफुल कैसे हो गया फिर? हमारा शरीर है, हमारा पिताजी का शरीर है, उसका पिताजी का शरीर है, उसका पिताजी का शरीर है, अल्टीमेटली भगवान का शरीर रहेगा ही ना। कोई कोई कहता है कि मनुष्य मंकी सा है। वास्तव में डार्विन की थ्योरी जो है, ये थियोरी है, ये रियलिटी नहीं है। डार्विन अपना फ्रेंड को चिट्ठी में लिखते हैं कि मैंने जो वॉयज किया है, 5 साल 6 साल घूमा है, उससे मुझे पता चला है कि विदाउट स्पेकुलेशन कुछ कंक्लूजन नहीं कर सकते, इमेजिनेशन करना ही पड़ेगा। थियोरी मतलब क्या है? जो प्रमाण हुआ नहीं है, कोई ऐसा अपना मन का विचार रखा है, उसको थ्योरी कहते हैं। साइंस मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है, कंक्लूजन। पहले देखा, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया, बाद में कंक्लूजन किया, उसको साइंस कहते हैं। लेकिन आज तो कोई देखा नहीं है कि डार्विन ने कहा कि मंकी से मनुष्य है। कौन कहता है मंकी से मनुष्य है? आपने कभी देखा है? आपका फोटो है, उसके बाजू में आपके पिताजी का फोटो है, उसके बाजू में उनके पिताजी का फोटो है, उसके बाजू में उनके पिताजी का फोटो है, ऐसा अंत में कुछ मंकी का फोटो आपने देखा है? नहीं। डार्विन कहते मंकी का इवोल्यूशन होके मनुष्य बन गया करोड़ों साल पहले। ठीक है, मंकी का इवोल्यूशन होके मनुष्य बन गया, तो मंकी अभी तक क्यों है? मंकी तो मर जाना चाहिए ना, मंकी लुप्त हो जाना चाहिए, लेकिन मंकी अभी तक जिंदा है। तो मंकी का इवोल्यूशन हुआ किधर? पहले मान लो मंकी से मानव आता था, आजकल कभी देखा है आपने मंकी से मानव आ गया? मंकी मंकी को ही पैदा कर, कुत्ता कुत्ता को ही पैदा करता, ऐसा कुत्ता बाघ को पैदा कर दिया, बिल्ली सिंह को पैदा कर दिया, चूहा हाथी को पैदा कर दिया, कभी देखा है